द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम सिद्धांत प्रभाकर तृतीय वर्ष अनिवार्य प्रश्न पत्र आदर्श प्रश्न पत्र ये आपके सामने उपस्थित है। प्राय सबके पास ये पहुंच गया है, नहीं पहुंचा है तो आप इसे आज ही प्राप्त कर लें और इसके साथ इसको सॉल्व करके अपने पास रखना है। जब इसको आप सॉल्व करें तो अपने सामने घड़ी भी रखें जिससे आपको ये समझ में आए कितनी देर में हम इसके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जब इसे आप सॉल्व करके बैठें तो आप सामने घड़ी भी रख लें, चाहे तो किताब भी रख लें। पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करें बिना किताब के, फिर यदि ना बने तो किताब देखकर भी करके देखें, लेकिन इसको सॉल्व आपको जरूर करना। यदि आपने एक बार भी इसको सॉल्व किया तो आपको बहुत अच्छी तरह सारा विषय कैसे कैसे पूछा गया है, कहाँ कहाँ से पूछा गया है, ये आपको अच्छी तरह जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए इसको एक बार सबको सॉल्व करना कंपलसरी है। जो YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं वे अच्छी तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे जैसे प्रश्न आए उनके उत्तर भी लिखने का प्रयास करें। जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है वो हम पहले देख लेते हैं। प्रश्न पत्र में सबसे पहले आपको 100 अंक का पेपर है जो आपको 1.5 घंटे के अंदर करना है। यदि आपकी उम्र 55 या 60 वर्ष से ऊपर है तो आपको कुछ अतिरिक्त समय भी दिया जाता है जिससे कि आपको लिखने में जो प्रॉब्लम हुई है उसके अनुसार मैनेजमेंट किया जाता है। सबसे पहले आपको लिखना है परीक्षार्थी का नाम अर्थात अपना नाम, पति या पिता का नाम जो आपने फॉर्म भरते समय लिखा था वो आपको लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि फॉर्म भरते समय पिता का नाम लिखा था और अब आप पति का नाम लिखें, नहीं, जो नाम आपने उस समय फॉर्म में लिखा था वो नाम आपको लिखना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आप सबको उपलब्ध करा दिए गए हैं, केवल प्रथम वर्ष को छोड़कर बाकी सबके पास अपने रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। तो आप DSSP और आगे 4 अंक होते हैं, वो 4 अंक आपको याद कर लेने हैं या फिर जो वहाँ पर आपकी संयोजक महोदय होंगी या जो परीक्षा लेने के लिए जो भैया जी आएंगे उनके पास लिस्ट में आपका नंबर होगा, वहाँ से एक बार चेक करके फिर इस नंबर को भरें, गलत ना लिखें। इसके बाद में रोल नंबर भी प्रायः 5 अंक का रोल नंबर होता है जो आपको 4 या 5 अंक का होगा, वो आपको वहाँ पे उपलब्ध होगा। इसके बाद निवास स्थान, जहाँ आप निवास करते हैं उस स्थान का नाम लिखना है। और उसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ आप परीक्षा देने गए हैं। यद्यपि किसी कारणवशात यदि आपको स्थान परिवर्तित भी करना पड़े, जहाँ आपने परीक्षा दी है उस परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है। आवश्यक निर्देश, लिखावट सुंदर एवं स्पष्ट हो। लिखावट कैसी हो? एकदम सुंदर एवं स्पष्ट। अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता उसे छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं पहले एक बार लिख दिया फिर काट के दोबारा लिख दिया। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में प्रश्न पत्र पर जितने उत्तर है जितना उतना ही स्पेस यहाँ पे दिया है। यदि आप इसमें ज़्यादा कुछ काटा पीटी करेंगे तो सारा का सारा विषय मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए अच्छी तरह अपने विषय को समझते हुए उतना ही उसमें लिखना है। उत्तर के लिए निर्धारित स्थान में ही पूर्ण करें, जितना स्थान है उतने में ही उत्तर को पूर्ण लिखने का प्रयास करें। ये कोशिश ना करें कि हम और भी लिखने के लिए आगे पीछे की लाइन कवर करें, नहीं, कभी भी ना करें। क्योंकि हमने जब प्रश्न पत्र बनाया है तो बहुत ध्यान से इसको बनाया है कि इसमें कितना मटेरियल आपके लिए रखना है। प्रश्न 2 भागों में विभक्त है। खंड आ द्रव्य संग्रह और खंड वा पद्मनंदी पंचविंशति का, दोनों 50-50 नंबर के हैं, 50-50।
तो 50-50 नंबर के दोनों हैं, तो आप दोनों ग्रंथों को यदि अच्छी तरह आपने पढ़ा है तो आप 50-50 नंबर में दोनों ग्रंथों को कर सकते हैं। जैसा कि पहले ही आपको जानकारी दी जा चुकी है, द्रव्य संग्रह में आपको अच्छी तरह पूरी जो 58 गाथाएं हैं इनको पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि गाथा पूर्ति भी प्रश्न में पूछी जाती है, शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं, गाथा अर्थ भी पूछा जाता है, गाथा की पूर्ति भी पूछी जाती है और प्रश्न में भी गाथा लिखने के लिए आ सकती है, जैसे मंगलाचरण लिखिए आदि। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आपको संस्कृत से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी संस्कृत से परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। केवल जो 939 श्लोक हैं उन 939 श्लोकों की आपको हिंदी जो है शब्दार्थ जो अर्थमात्र है उस अर्थमात्र को आपको अच्छी तरह पढ़ना है, उसमें से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए आज हम इस प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खंड आ द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह के अंदर 50 नंबर का यह द्रव्य संग्रह आपके सामने उपस्थित है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, इसमें आपको शॉर्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात एक प्रश्न होगा और उसके 4 उत्तर उसी स्थान पर दिए होंगे, आपको कोई एक उत्तर उनमें से सही चुनकर उस पर मार्क लगाना है और सामने एक कोष्टक में लिखना है। इस तरीके से ये प्रश्न आपके सामने उपस्थित होगा। एक प्रश्न के ये 4 विकल्प हैं, 4 में से कोई एक सही ही है, आपको उसे अच्छी तरह लगाना है। फिर दूसरा प्रश्न है सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। वाक्य आपके सामने 5 वाक्य उपस्थित हैं, उन 5 वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य सही नहीं है। ये आपको जो वाक्य सही है उसके सामने सही लिखना है और जो वाक्य में गलत है उसके सामने गलत या असत्य दोनों में से कोई एक शब्द लिखना है। काटापीटी आप ना करें तो वह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद गाथा पूर्ति कीजिए। इसमें आपके सामने 3 गाथाएं अधूरी दी हुई हैं, आपको उन गाथाओं को पूरित करना है, पूर्ति करनी है। तो जब आप कम से कम 58 में से आधी मतलब कम से कम 30 गाथाएं आपको अच्छी तरह याद कर लेनी है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ पूर्व के 2 अधिकार में लगभग 27 गाथाएं आ जाती हैं, तो आप 27, 25, 30 गाथाएं कम से कम याद करके ही रखें। और यदि आपकी बुद्धि क्षम अच्छा है तो पूरी की पूरी 58 गाथाएं याद करनी ही चाहिए। यहाँ पे जो गाथाएं आती हैं उनका मात्र पहला शब्द और अंतिम शब्द ये 2 ही आपके सामने उपलब्ध होते हैं, आपको पूरा उसको लिखना पड़ता है। आगे परिभाषा लिखिए। यहाँ पर 6 परिभाषाएं दी हुई हैं जिनमें से आपको 5 लिखनी है। एक एक परिभाषा में आपको बराबर स्थान दिया गया है, आपको उस स्थान में ही उन परिभाषाओं को अच्छी तरह लिपिबद्ध करना है। यहाँ वहाँ और भी अन्य स्थानों पर उसे लिखने का प्रयास नहीं करना। प्रश्न नंबर 5 भेद लिखिए। आपको कोई 5 भेदों को अच्छी तरह याद करके और वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 7 पूछे गए हैं, 7 में से 5 जो आपको आता है वो करें। ऐसा जरूरी नहीं कि 7 हैं तो हम 7 आते 7 लिख दें, आपको अंक मात्र 5 ही मिलेंगे या 5 के आधार से 10 अंक हैं वे ही मिलेंगे, अतिरिक्त अंक नहीं मिलते। इसीलिए आपको अच्छी तरह याद जो है उन्हीं विषयों को आप पेपर प्रश्न पत्र पर लिखें। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। इसके लिए आपको गाथाओं को अच्छी तरह देखते हुए 58 गाथाओं के जो शब्दार्थ हैं वे शब्दों के अर्थ आपको देखने। अभी जब हम रिवीजन करेंगे तो एक बार पुनः आपको गाथाओं के अर्थ में से शब्दार्थ लिखवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप अच्छी तरह जो अभी है उपलब्ध उस द में से आप स्वयं लिखें। बाकी अभी जब पद्मनंदी का एक बार पूर्ण अवलोकन करने के बाद फिर आपको शब्दार्थ लिखवाने के लिए दिए जाएंगे, तो आपको शब्दार्थ याद करते और फिर उनको यहाँ पे लिखना है।
और अंतिम प्रश्न होता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तो सारे ग्रंथ को जब आपने पढ़ा तो बहुत सारी चर्चाएं उस ग्रंथ में हैं, लेकिन आपको अपनी अनुकूलता के अनुसार 3 प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होंगे और आपको उनमें से कोई 2 प्रश्न के उत्तर हल करने हैं। तो आप अच्छी तरह जो विषय आपको स्मृति में है वही प्रश्न स्वीकार करें और फिर उसको सॉल्व करें। तो आइए देखते द्रव संग्रह का प्रश्न पत्र। ये हमने आपको उसका फॉर्मेट बता दिया। इसी फॉर्मेट के आधार पर इस वर्ष भी प्रश्न पत्र तैयार होगा। फॉर्मेट यही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे संभव है। आप भी इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, जिससे आप लोगों की बुद्धि को सेशन में वो उत्तर बना रहे। जो नित्य धर्मोपदेश में निरत हैं वे कौन है? साधु, सिद्ध, उपाध्याय या तीनों नहीं? ध्यान से, जो नित्य धर्मोपदेश में निरत हैं मतलब जो हमेशा धर्म के उपदेश में लगे रहते हैं, वे कौन कहलाते? वे उपाध्याय कहलाते हैं। नित्य धर्मोपदेश में लगे हुए हैं। ये जब आपने यदि गाथाओं को अच्छी तरह पढ़ा है तो वहाँ पर ये विषय बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। ये गाथा जो पंच परमेष्टि संबंधी वर्णन की गाथाएं हैं वहाँ पर ये शब्द आया है। दूसरा, संशय विमोह विभ्रम से रहित है। संशय विमोह विभ्रम से रहित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों ही। उत्तर क्या है? सम्यक ज्ञान। बहुत अच्छी तरह परिभाषा में आपकी गाथा से ही ये डायरेक्ट है, वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा था संशय विमोह विभ्रम अनद्यवशय विभज्येणाणम। इस प्रकार आकार को ग्रहण नहीं करता। कौन नहीं करता? तो दर्शन। कुट्टुमायारम, न्यायारम, सामान्य अवलोकनम। जो सामान्यम गहनम है उसी का नाम दर्शन है, ऐसा गाथार्थ है। मिथ्यात्व किसका भेद है? भावबंध, द्रव्यबंध, द्रव्याश्रव और भाव आश्रव। उत्तर है भाव आश्रव। ठीक, उद्गल की पर्याय नहीं है। एक गाथा है सद्दो वंदो सूलो संथान तम भेद छाया आदि। तो वहाँ पे क्या शब्द नहीं आया इसमें से? शब्द, तम, ज्ञान और आतप। तो ज्ञान शब्द नहीं आया, तो ज्ञान में आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। ये आपके उत्तर हुए। अब आप लोग अपने मैच करते जाएंगे कि हम लोगों ने कितने उत्तर सही किए। ठीक, यद्यपि आप लोग एक्टिव नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हैं, अगर आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कमेंट बॉक्स आ रहा है, जैसे प्रश्न यहाँ से बोला जाए आप वहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। लिखने से आपकी बुद्धि अच्छी तरह कार्य करेगी। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर तुरंत लिख दें, बाद में चेक कर लें कि हमने कितने सही किए। पहले का उत्तर उपाध्याय, दूसरे का उत्तर सम्यक ज्ञान, तीसरे का उत्तर दर्शन, चौथे का उत्तर भावाश्रव, पांचवे का उत्तर ज्ञान। 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कुछ तो जो ऊपर लिखा है वो एकदम सही वाक्य लिखा होता है और उसका उत्तर ही देना होता है। कई बार जो ऊपर लिखा है वो गलत होता है, उसके आधार से उत्तर देना। और तीसरी में जो वाक्य लिखा है उससे कुछ हटकर उत्तर होता है। इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना। तो अच्छी तरह पहले सेंटेंस पढ़ना, उसके बाद उत्तर देना। जैसे देखो यहाँ पे पूछा उद्गल की पर्याय नहीं है, तो प्रश्न क्या बन सकता था? उद्गल की पर्याय है। तो कौन सी है वो आप देख सकते हैं। अब जो नहीं है उसको आपको चुनना है। ऊपर वाला प्रश्न है जो नित्य धर्मोपदेश में निरत है, स्पष्ट रूप से गाथा है, वहां से उठा के रख दिया। इस प्रकार बने। सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। पहला, जिनेंद्र भगवान 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं। बिल्कुल आपने पढ़ा, देवेंद्र इंद्र वंदम। ये क्या है? सत्य। अरिहंत भगवान ने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। यह है गलत। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था चौघाई कम्म मुक्को
चार घातियां कर्मों के नाशक अरिहंत भगवान हैं। सिद्ध भगवान ने आठों कर्मों का नाश किया। निश्चय से आत्मा ही मोक्ष का कारण है। सही। नियो अप्पा नयनातयम बड्डई। निश्चय से आत्मा ही रत्नात्रय को धारण करने वाली है, इसलिए निश्चय से आत्मा ही मोक्ष का कारण है। आकाश द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। गलत। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। आकाशस्यानंतः। अजीव 5 प्रकार का होता है। सही। अजीवो, पुण्यो, धम्मा धम्मो आदि करके गाथा में दिया हुआ है। अजीव 5 प्रकार का है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये आपके सही हुआ। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही। इसके बाद है गाथा पूर्ति। गाथा पूर्ति में आपको एक एक शब्द बहुत सुंदर लिखना है। यदि नहीं आता छोड़ दें, आता तो व्यवस्थित करके उसको लिखना है। एक एक शब्द की बड़ी कीमत गाथा पूर्ति में होती है। एक भी शब्द यदि गड़बड़ है तो आपको उस गाथा पूर्ति का कोई भी अंक प्राप्त नहीं होता। इसलिए गाथा पूर्ति करते समय बहुत अच्छी तरह एक एक शब्द को चुन चुन कर लिखना होता है। शब्द है नाणम और राणाणी। राणम अट्ठबियप्पम मदिसुदयो हि अणाणाणी। मणपच्चय केवलमभि पच्चख परोक्षभेयं च। ये इसका पूर्ति में आएगा। दूसरा है सद्दो और अंतिम में पच्चाया। सत्तो वंदो थूलो संठान भेदतम छाया। उज्जोदादवसय्य पुद्गलदपस्सपच्छाया। फिर इसका तीसरे में लोया, याश और दब्बाणी। लोयायास पदे से एक एक के जेठिया हुए के का। रैणाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्यदा पाणी। देखो मैंने कभी भी इनको याद नहीं किया, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे द्रव्य संग्रह की सारी गाथाएं लगभग याद हो गई। तो आप लोग भी ऐसे ही रोज पाठ करें। 58 गाथाएं हैं। 1 घंटे का समय भी आपको नहीं लगेगा। वो पाठ करते करते तो 15-20 मिनट में आपका पाठ होने लगेगा। तो सब लोग प्रतिदिन उसका पाठ करें तो विषय एकदम सरल है। और लिखने का भी धीरे धीरे कभी प्रयास किया करें। 1 गाथा लिखी, 2 गाथाएं लिखी, ऐसा करेंगे आपका क्षयक्षम भी बढ़ेगा और शुद्धि पूर्वक करने से आपको उसका उत्तर भी बहुत अच्छी तरह बनने लगेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परिभाषाएं लिखिए। परिभाषा में आपको जो शब्द दिया है एग्जैक्ट उस शब्द की ही परिभाषा लिखनी। जैसे है निश्चय नय, तो निश्चय नय क्या है? तो आपको हमने अच्छी तरह लिखवाया था। क्या लिखवाया था? जो वस्तु के शुद्ध, अखंड और वास्तविक स्वरूप का कथन करे उसका नाम निश्चय नय है। बस इतना सा आपको लिखना है, आपका 1 नंबर पक्का। दूसरी परिभाषा है सिद्ध परमेष्टि। ग्रंथ में सिद्ध परमेष्टि की 2 बार परिभाषा आई या 2 बार सिद्ध भगवान का लक्षण आया। तो आपको जिस अनुसार याद हो वो लिख दें। पहले भाग में भी आपने पढ़ी, वो भी लिख सकते हैं। जो 8 कर्मों से मुक्त हैं, जो संसार के जन्म मरण से अतीत हैं, सिद्ध शिला में जिनका निवास है, जो लौटकर संसार में पुनः नहीं आएंगे, अपने अंतिम पुरुष शरीर से कुछ कम, जो
उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त लोक के अग्रभाग में विराजमान है। अब जितना आपको याद आ जाए दोनों गाथाओं से उतना आप वहां पे लिख दें। ठीक। निर्जरा, निर्जरा क्या है? तो निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य निर्जरा, एक भाव निर्जरा। जिन कर्मों के, जिन परिणामों के निमित्त से कर्मों का झरना, एक तेज झरना होता है, उसे निर्जरा कहते हैं। और द्रव्य जो कर्म बंधन को प्राप्त हैं, उन कर्मों का झरना यह द्रव्य निर्जरा कहलाती है। सामान्य से यदि आपको याद नहीं कि द्रव्य संग्रह के आधार पर, तो आप सामान्य से जो आपने भाग 1 में पढ़ी थी कि कर्मों का एक देश झरना निर्जरा कहलाता है, वो भी आप लिख सकते हैं। काल द्रव्य, काल द्रव्य क्या है? आपने अच्छी तरह पढ़ा, बट्टन लखो या परमट्टो, बर्तना लक्षण वाला ही काल है। यह काल दो प्रकार का होता, निश्चय और व्यवहार, जिसमें परिणमन मात्र को जानना ही निश्चय काल है, और जिस परिणमन के आधार पर घड़ी, घंटा, मिनट, 1, 2, 3 आदि समय, वर्ष, महीना आदि का जो ज्ञान है वह व्यवहार काल है। 14 गुण स्थानों में से किसी न किसी एक गुण स्थान की परिभाषा प्रायः कर पूछी जाती है, तो आपको अच्छी तरह 11 जो 14 गुण स्थान है उनकी परिभाषाएं एक बार पढ़ लेनी है। 5 पर्याप्तियों की, 6 पर्याप्तियों की परिभाषा, प्राणों की परिभाषा, जो कुछ आपके टेक्स्ट में है, अलग से कुछ नहीं पूछा जाता। जो आपको किताब दी गई है द्रव्य संग्रह की, उस किताब में से ही प्रश्न पत्र बनता है, ये हमको अच्छी तरह निर्णय करके रखना है। अलग से कुछ भी प्रश्न पत्र पर नहीं आता। उपशांत मोह, मोहिनी कर्म की जो शेष प्रकृतियां हैं उनका उपशमन होना उपशांत मोह नामक 11वां गुण स्थान है। गुण स्थान योग और मोह के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों की तारतम्यता का नाम गुण स्थान है। भेद, तो भेद लिखिए। प्रश्न 5 आपको क्रमशः, जैसे समुद्घात शब्द है तो आपको सामने लिखना समुद्घात के कितने भेद होते हैं? 7। तो 7 समुद्घात के पहले लिखो 7, फिर उसके बाद क्रमशः उनके नाम। प्राण 6 के नाम, पर्याप्ति 5 पांचों के नाम, प्राण ज्ञान 8 के नाम, मिथ्या 5 पांचों के नाम, प्रमाद 15 के नाम, दर्शन 4 के नाम। इस प्रकार आपको लिखना। फिर शब्दार्थ, शब्दार्थ में सरल शब्द ही जो पूछा जाता है, बहुत कठिन शब्द नहीं पूछा जाता, इसलिए सारी गाथाएं एक बार आप पढ़ें तो उनमें पेंसिल लेके बैठ जाएं, यहाँ से मार्क लगाते जाएं। ये कठिन शब्द है, ये प्रश्न पत्र पे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा जो अलग है बस, जैसे सभ्यता, ये पहली गाथा से दिया गया, तम सभ्यता, तो उनको हमेशा, तो शब्द का अर्थ है हमेशा। देखो विश्वसा, ये दूसरी गाथा का, शुभाव से, टिक काले, तीनों काल में, नियम जानना चाहिए, ओहि अवधि ज्ञान, फाशा अर्थात स्पर्श, पवनझेदी भोगता है, तेऊ अर्थात तेज, अग्नि कायक, आदव, आदव मतलब आतप, आतप मतलब होता है जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं। तोयम मतलब पानी, तोयम जह मच्छाणम, संपणहु अर्थात सर्वज्ञ देव, सनदी झरता है। इतनी सरल है। देखो मुझे पूरे शब्दार्थ याद हो गए, यहाँ पे लिखे नहीं है, ये खाली पेपर है ब्लैंक, मैं आपको सारे उत्तर बता रहा हूँ। देखो मुझे 50 में से 50 नंबर मिलेंगे द्रव्य संग्रह, तो आप लोग भी इस तरीके से प्रयास करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आप भी 50 में से 50 अंक प्राप्त करेंगे। प्रश्न यहाँ पे 3 दिए हैं, विस्तार से इनके उत्तर लिखने हैं। लाइन आपको पर्याप्त 10-10 लाइन दी गई हैं, आप अच्छी तरह इनका उत्तर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रदेशों की द्रव्य के प्रदेशों की संख्या लिखिए। आपको अच्छी तरह पहले 6 द्रव्यों के नाम लिखने हैं सामने, फिर उनकी प्रदेश की संख्या लिख, ऊपर लिखते हैं द्रव्य और प्रदेश, फिर द्रव्यों के नाम और उनके प्रदेश। तो जैसे जीव असंख्यात, फिर यहाँ पे लिखे उद्गत, संख्या असंख्यात, अनंत,
फिर धर्म असंख्याक, अधर्म असंख्याक, फिर आकाश, आकाश के दो वेद, लोकाकाश अलोकाकाश, लोकाकाश के असंख्याक, अलोकाकाश के असंख्याक और अलोकाकाश के अनंत, काल एक द्रव एक प्रदेशी। इस प्रकार आप प्रदेशों की संख्या लिखें। बहुत शॉर्ट में उत्तर है, 5 नंबर आपके पक्के। जीव के विशेष गुण लिखिए। गाथा नंबर 2 यदि आपको याद है तो गाथा लिख दें। गाथा यदि आपको नहीं आती है तो सामान्य से आप यहाँ से लिख दें। जीव उपयोगमय, जीवो उपयोगम, अमूर्ति अमूर्तिक, कर्ता भोक्ता, शरीरस्थ संसारी, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभावी, सिद्ध, ये आपको लिख देने। फिर प्रश्न नंबर 3, गाथा सहित मंगलाचरण लिखिए। तो गाथा युक्त मतलब गाथा भी लिखनी है। कुछ गाथाएं आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, ये जनरली प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे अभी ये प्रश्न पूछे ना, जीव के विशेष गुण लिखिए, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीव के विशेष गुण गाथा सहित लिखिए। सिद्ध के विशेष गुण या सिद्ध के गुण गाथा सहित लिखिए। सिद्ध की परिभाषा गाथा सहित लिखिए या गाथा अर्थ सहित लिखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मंगलाचरण गाथा सहित लिखिए। तो आपको मंगलाचरण अच्छी तरह लिखना, जीवम जीवम दब्बम आदि करके गाथा पूरी लिखनी। और फिर उस गाथा को लिखने के बाद उस गाथा का अच्छी तरह पहले सामान्य से शब्दार्थ लिखने, जैसा आपकी किताब में दिया है, और फिर उसके बाद भावार्थ, उससे हमने क्या समझा। जीवम जीवम दब्बम जिणवर वसहीण जीर्ण निष्ठम देविंद्र विंद्र वंदम वंदे तम सभ्यदा शीर्षा। इस प्रकार उस शब्द के अच्छे से अर्थ लिखने, शब्दार्थ लिखने एक बार, फिर उसके बाद उसका भावार्थ जो हमने उस गाथा से समझा वो हमको लिखना है। इस प्रकार यह आपका 50 नंबर का द्रव्य संग्रह का प्रश्न पत्र आपके सामने सॉल्व करके हमने दिखलाया, जिसमें हमें तो 50 में से 50 अंक प्राप्त हुए। अब आप लोग अपने चेक करना कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए, और इसको करने से आपको ये समझ में आएगा कि पेपर एकदम सरल है, पेपर में कुछ भी कठिन नहीं पूछा गया। आपने यदि एक बार भी किसी ने द्रव्य संग्रह को अच्छी तरह उठा के उसकी गाथाएं, शब्दार्थ और भावार्थ एक बार भी यदि किसी ने अच्छी तरह पेंसिल लेकर पढ़े हों और विचार किया हो इस वाले से ये प्रश्न, इससे ये प्रश्न, इससे ये प्रश्न बन सकता है, तो वो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र अच्छी तरह सॉल्व कर सकता है। आज हमने द्रव्य संग्रह पर चर्चा की, कल हम पद्मनंदी के पहले इस प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात ग्रंथ में से कैसे प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा करें। ठीक, जिनवाणी ये ज्ञानते शुचे लोकालो शोवानी मस्तग्नमु सदा देतभूतो। सभी 9 नमोकार मंत्र पढ़ें। अच्छी तरह अध्ययन करने से ही सफलता प्राप्त होती, जिसे कहते हैं ना, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अब ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि हम वृद्ध हो गए हैं, उम्र हो गई है, अब याद नहीं रहता, क्षयोक्षम कम है, नहीं। इन सब मानसिकताओं को दूर रख के और आप पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ के बल पर आप अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं।